हेलो फ्रेंड्स, नई सोचबीत कविता में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे वस्त्र विज्ञान एवं परिधान के अंतर्गत भारत की परंपरागत कढ़ाई के अंतर्गत कांथा के प्रकार और कांथा के बारे में, जो कि पश्चिम बंगाल का बहुत ही फेमस वस्त्र कढ़ाई है। कांथा आप सभी जानते होंगे। जो पश्चिम बंगाल का कांथा है, इसको क्या बोलते हैं? तो कांथा का तात्पर्य होता है पुराने वस्त्रों से बना वस्त्र, या इसको बोलते हैं पेबंद लगा वस्त्र। कांथा में क्या होता है, पुराने कपड़ों को जोड़कर नया वस्त्र बनाया जाता है, जो बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए और सामान को रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कांथा पश्चिम बंगाल का फेमस कढ़ाई है और ये पेपर में पूछा भी जाता है। तो चलिए देखते हैं एक साधारण से ट्रिक के द्वारा। इसमें है 8 इंच आरसीलता, बेटन, रुमाल और कांथा, बाद में आता सुजनी, दुर्जनी, लैप कांथा। तो इन सभी के बारे में हम आपको एक एक करके बताएंगे। तो सबसे पहले बताते हैं आपको, कांथा 7 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तो 7 प्रकार का होता है। पहला पॉइंट 7 प्रकार का होता है। और सबसे पहले आरसीलता, पहले नंबर पर आरसीलता, दूसरे पे बेटन, तीसरे पे रुमाल, चौथे पे और कांथा, पांचवे पे सुजनी, छठवें पे दुर्जनी, सातवें पे लैप कांथा। अब इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आरसीलता। आरसीलता क्या होता है? आरसीलता एक मेकअप बॉक्स होता है, मेकअप कवर होता है। उसमें क्या किया जाता है, इसमें कंघी, शीशा या मेकअप के जितने भी सामान होते हैं उसमें रखा जा सकता है। यह 8 इंच का चौड़ा होता है। चौड़ाई इसकी 8 इंच होती है और लंबाई इसकी 12 इंच की होती है। तो इसमें हम आसानी से मेकअप के सामान को रख सकते हैं, इसलिए आरसीलता बनाया जाता है। अगला है बेटन। बेटन क्या होता है? यह भी एक तरह का वर्गाकार रुमाल की तरह ही होता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें ऐसे रुमाल की तरह होता है जिसमें धार्मिक चित्र बने होते हैं, जिसमें, और उसके बाद इसको रामायण, भगवत गीता आदि को, मतलब जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनको अच्छे से लपेट के रखा जाता है। इनकी लंबाई क्या होती है? ये 3 फीट की होता है। ये पेपर में बहुत कई बार पूछा जाता है, ये सारे इनसे क्वेश्चन बनते हैं। इसको एक बार आप लोग ज़रूर देखिए। अगला है रुमाल। रुमाल क्या है? रुमाल भी एक तरह का वर्गाकार होता है, 1 फुट का होता है। 1 फुट का होता है, वर्गाकार कपड़ा होता है जिसमें बॉर्डर वगैरह सब बने होते हैं और एक तरह का रुमाल होता है। अगला है और कांथा। और कांथा क्या होता है? यह एक तरह का तकिए का गिलाफ होता है। यह आयताकार का होता है, ठीक है, आयताकार का होता है। इसकी लंबाई 2 फीट और चौड़ाई कितना होता है? 1.5 फीट का बना होता है। यह तकिए का गिलाफ होता है। बाद में आता सुजनी। तो सुजनी क्या है? सुजनी एक तरह की चादर होती है जो 6 फीट की होती है, जो 6 फीट बिछाने के लिए चादर होता है। इसका प्रयोग बिछाने या ओढ़ने में किया जाता है। ये बहुत ही आकर्षक और सुंदर बनाया जाता है और इस अक्सर अवसरों पर, शुभ अवसरों पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो सुजनी क्या हुआ? एक तरह का चादर हुआ जो 6 फीट लंबा होता है, 3.5 फीट, 6 से 3.5 फीट का होता है। उसके बाद आता है आपका दुर्जनी। तो दुर्जनी क्या होता है? ये थैली की तरह होता है, लिफाफा होता है
थैली, इसमें भी सामान को रखा जाता है। इसको क्या किया जाता है, इसमें भी तीनों कोण इसके जैसे होते हैं, इधर से करके एक तरह का लिफाफे की तरह बनाया जाता है इसको। तो ये तरह सुजनी इसको बोलते हैं, लिफाफे को। और लेप कांथा क्या होता है, यह क्या होता है, सर्दी के दिनों में इसको बिछाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह एक तरह का बिछावन होता है। और इसमें क्या होता है, ये सब जो होते हैं कांथा में जो धागे प्रयोग किए जाते हैं, ये साटिन के कच्चा धागा या डार्निंग टाँका, ये सब का प्रयोग किया जाता है। और सूती धागे, कभी कभी रेशमी सूती धागे का प्रयोग किया जाता है और कभी कभी रेशमी धागे का प्रयोग किया जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको एक बार ज़रूर देखिए। तो ये रहे कांथा के प्रकार, 7 प्रकार के होते हैं और इनके बारे में। आपको कैसा लगा वीडियो, प्लीज़